हेलो साथियों, हैप्पी नवरात्रि। तो आज से आपके नवरात्रि शुरू हैं और मैं स्वागत करता हूं आपका इस नवरात्रि स्पेशल पर अपने चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में। तो मैथ A to Z में आपका चल रहा है रेखा गणित और आज एक स्पेशल पाठ ही है जिसमें हम पढ़ेंगे चतुर्भुजों के क्षेत्रफल और परिमाप। तो आने वाले कंपटीशंस के लिए रेडी रहिएगा क्योंकि इसमें से आपको मिलने वाला है आपके एग्जाम में। तो देर न करते हुए सबसे पहले आप चैनल को देखते हैं, वीडियो देखते हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए पुश, जिससे हमारा हौसला भी बढ़ सके और हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो करते हैं शुरुआत। क्षेत्रफल किसका है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब आप सोचोगे यार चतुर्भुज तो हमने कई प्रकार के पढ़े थे, तो जो सबसे ज्यादा पेपरों में आता है आजकल वो आता है आपका समलंब चतुर्भुज, वर्ग और आयत। क्या मिलेगा आपको? तीन मिलेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से। एक तो मिलेगा समलंब चतुर्भुज, एक मिलेगा आपको आयत और तीसरा मिलेगा आपको वर्ग। समांतर चतुर्भुज अगर आप जानते हैं, अगर विकर्ण एक दे रखा हो तो वो दो त्रिभुजों में डिवाइड हो जाएगा और त्रिभुजों का क्षेत्रफल आप पहले निकाल चुके हो तो समांतर का निकाल लीजिएगा। वैसे मैं समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला बता दे रहा हूं, वैसे पूछा नहीं जाता, पेपर में सबसे कम आता है। तो जो समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है जी आपका आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। तो आप चारों भुजाओं में से एक को आधार मानकर और उसमें ऊंचाई दी हुई होगी तो आप उसको ज्ञात कर सकते हैं। किस में आएगा? ये वर्ग मात्रक में आएगा। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है, तो जो भी मात्रक हो उसको बोल देंगे हम वर्ग मात्रक। जैसे अगर सेंटीमीटर में हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बात करते हैं समलंब चतुर्भुज की। सबसे ज्यादा आईएमपी आपके पेपर के लिए भी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। पहले आप ये समझिए कि समलंब चतुर्भुज था क्या, यानी होता क्या है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हों, जिसकी दो सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर हों, उसे हम समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। अगर मान लीजिए ये ए भुजा है, ये बी भुजा है और ये चतुर्भुज बना हुआ है ABCD और ये यहां से इसकी हाइट है, तो आप इसकी सहायता से इसको निकाल सकते हो कि ये जो हाइट है वो कितनी है। ये इसकी क्या हो गई? हाइट। तो आप कहोगे भाई हाइट कैसे निकल आएगी? तो आप ये वाली भुजा देख लीजिए, ये भी सेम यहां पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये हाइट है और दो भुजाएं इसकी जो पैरेलल थी वो बड़ी भुजा A है और छोटी भुजा B है। अब इस आकृति से हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणा H गुणा A प्लस B, यानी कि 1/2 ऊंचाई ब्रैकेट में दोनों समांतर भुजाओं का योग, दोनों समांतर भुजाओं का योग से आप समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। कोई दिक्कत? दोबारा देखिए क्या क्या है। 1/2 गुणा H गुणा ब्रैकेट में A प्लस B। तो कैसे निकलेगा? मान लीजिए आपको बड़ी भुजा दे रखी है 8 सेंटीमीटर, छोटी भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर और आपको हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अब आपसे बोला जाए कि भाई समलंब चतुर्भुज का
क्षेत्रफल निकालिए तो कितना आ जाएगा, तो बराबर लिख लेंगे हम 1/2, ऊंचाई दे रखी है 4 गुणा दोनों की भुजा योग करेंगे तो बड़ी भुजा है 8, छोटी भुजा है 5। तो पहले गुणा तो भाई ये ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट खत्म करना पड़ेगा हमें। तो 1/2 गुणा 4, 8 और 5 13, 2 से 4 कट गया 2 बार, बराबर आ गया 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया, 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद कर लीजिए आप, क्या होगा 1/2 गुणा h गुणा ब्रैकेट में a प्लस b, या हिंदी में बोले तो 1/2 गुणा ऊंचाई गुणा दोनों समांतर सम्मुख भुजाओं का योग, यानी जो समांतर आमने सामने वाली भुजाएं हैं उनका योग कर लीजिए। फॉर्मूला याद रखिएगा क्योंकि फॉर्मूला ही हम लोग भूल जाते हैं एग्जाम में। समलंब चतुर्भुज जब देखते हैं तो हम सोचते हैं ये क्या आ गया, समलंब चतुर्भुज जब हम देखते हैं तो बोलते हैं ये क्या आ गया, समलंब क्या होता है। तो समलंब एक चतुर्भुज है और जिसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला सीधा सीधा होता है। तो आप केवल फॉर्मूला याद रखिएगा, कभी भी आप एग्जाम में जा रहे हो तो आप अपना क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। आगे आता है आपका आयत, आगे क्या आता है आपका आयत। आयत क्या होता है पहले ये सुन लीजिए। तो हमने बोला था भाई कि जो आयत होता है वह ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, यानी प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है 90 अंश का। तो मान लीजिए ये मेरा एक आयत बना हुआ है, ये भुजा ए दे रखी है, ये भुजा बी दे रखी है। तो सीधी सीधी बात है, दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, ये भुजा भी ए हो जाएगी और ये भुजा बी हो जाएगी। अगर आपको ए बी से समझ में नहीं आ रहा है तो मान लीजिए बड़ी वाली ये लेंथ है यानी लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है। क्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है। तो अगर हम इसका परिमाप निकालना चाहें क्षेत्रफल से पहले कि भाई ये जो आयत बना हुआ है ABCD आयत, उसका परिमाप क्या आएगा। तो परिमाप मैंने आपको त्रिभुज वाली वीडियो में बताया था, जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियो वो जाकर देखें, आई बटन पर क्लिक करें और वो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो परिमाप जो होता है वो किसी भी आकृति में, मैंने बोला था कि सभी भुजाओं का योग होता है। तो अगर सभी भुजाओं का हम योग करेंगे तो ये जब L है तो ये भी B है, तो ये वाली भी L हो जाएगी और ये वाली भी B हो जाएगी, यानी 2 बार B आ रही है और 2 बार आ रही है L। अगर इनको हम दो बार आ रहा है तो 2 में अगर बाहर ले लूं और 1 बार इसको जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा आयत का परिमाप, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई मात्रक, ये वर्ग मात्रक में नहीं आता, जो भी मात्रक में आपको भुजाएं दे रखी हो वही आ जाएगा। तो क्या हो गया 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यानी कि अगर यहाँ पे लंबाई 4 है चौड़ाई 3 है तो 4 और 3 को जोड़ के उसका 2 गुना कर देंगे। तो भाई 4 और 3 7 और 4 11 और 3 14 आएगी, और यहाँ पे लगा दो आप 2 × 4 + 3, तो 4 और 3 7 दूनी 14। तो जो आयत का परिमाप हो गया वो हो गया 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब जो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है जी वो होता है L गुणा B वर्ग मात्रक, L गुणा B या लंबाई गुणा चौड़ाई, इसको हिंदी में लिख ले लें लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जो आयत का क्षेत्रफल होगा वो कितना आएगा, लंबाई में चौड़ाई का कर दीजिए मल्टीप्लाई। मान लीजिए आपको ये वाला आयत दे रखा है, ये वाली 5 सेंटीमीटर है, ये वाली 3 सेंटीमीटर है। अब आपको ज्ञात करना है कि इस वाले आयत का क्षेत्रफल क्या है।
तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा जी आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई दे रखी है आपको 5, चौड़ाई दे रखी है 3, बराबर हो गया 15। मान लो ये सीएम में है तो बराबर हो जाएगा 15 सीएम स्क्वायर। क्या हो जाएगा 15 सीएम स्क्वायर। बड़ा सिंपल लगा होगा, आयत का परिमाप भी और आयत का क्षेत्रफल भी। अभी इसमें एक और चीज आती है, मान लीजिए आपको इस विकर्ण की लंबाई निकलवाई जाए तो कैसे निकलेगी। ये जो विकर्ण है BD, मान लीजिए इसकी जो लंबाई है वो स्मॉल d है, तो वो निकलेगी कैसे? तो वो निकलेगी कैसे? तो भाई पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए आप, विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर दोगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है? बड़ी समकोण त्रिभुज, तो ये वाला समकोण हो गया, ये वाली बड़ी भुजा हो गई, ये बाकी की दो भुजाएं हो गई। तो ये पाइथागोरस प्रमेय बोलती है कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो विकर्ण की लंबाई क्या निकलेगी आपकी? विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। मान लीजिए आपको ये आयत दिया है जिसमें ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। आपको इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, तो लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय में विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, या डी स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9 बराबर 25। तो मैंने पीछे बताया है आपको, जब हमें वर्ग हटाना हो तो दूसरी ओर वर्गमूल लगा देते हैं। तो d बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 25, क्योंकि लंबाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। अगर लंबाई माइनस में हो जाएगी तो लंबाई बनेगी नहीं, इसलिए d बराबर हो जाएगा 25 नहीं वर्गमूल 5 आएगा। तो लंबाई माइनस में हो नहीं सकती, तो माइनस हटा दीजिए क्योंकि लंबाई केवल प्लस में होती है। तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके आप आयत का परिमाप निकाल सकते हो, आयत का विकर्ण निकाल सकते हो। अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, हमें इससे फायदा क्या होगा निकालने से? आखिरकार हम ये निकालें क्यों, क्या फायदा होगा? तो जब आयत पर आपके लिए इबारती प्रश्न मिलेंगे। इबारती कैसे? आपसे बोला जाएगा कि भाई एक किसान का खेत आयताकार है, एक किसान का खेत आयताकार है, उसके चारों ओर उसको एक तार का बंडल लगाना है। भाई खेतों में देखा होगा हम तार खींच देते हैं ना चारों ओर। अगर उसको तार खींचने हैं अपने खेत के चारों ओर, तो उसको कितने तार की आवश्यकता पड़ेगी? क्या बोला उसने कि एक किसान अपने आयताकार खेत जिसकी लंबाई 50 मीटर, चलो 1 किलोमीटर 50 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है, उसके चारों ओर तार बिछाना है। तो बताइए उसको कितने तार की आवश्यकता होगी? यदि 1 मीटर तार की कीमत 5 रुपए हो तो उस पर कुल कितना खर्चा आएगा? तो जब ऐसे आप इबारती प्रश्न सुनोगे तब आपको परिमाप और क्षेत्रफल निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जब आयताकार खेत होगा और उसके चारों ओर तार लगाना पड़ेगा तो आपको ये परिमाप निकालना पड़ेगा, जिससे हमें पता लगे कि कुल तार कितना लग रहा है। तो कुल तार कितना लग जाएगा? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई के, और जो भी खर्चा है 1 मीटर का, टोटल में आप उतने रुपए से गुणा कर दीजिए तो आपको पूरा खर्चा निकल कर आ जाएगा। यानी आप उस तार का एस्टिमेशन करके बता दोगे। तो जब ऐसे इबारती प्रश्न आएंगे तब आपको इन फॉर्मूलों को यूज करना है, क्योंकि इतना सरल, इतना सीधा सीधा आकृति देगी तो पूछेगा नहीं। तो याद रखना, आयताकार खेत है, कोई खेत है, तो जब आपको दिमाग लगाना है कि वो खेत आयताकार है, वर्गाकार है या समलंब चतुर्भुजाकार है, तो हम कैसे क्या लगाएंगे। तो समझ में आ गया होगा इबारती प्रश्न।
कोई दिक्कत है? अब मान लीजिए कोई तालाब है, तालाब के चारों ओर पेड़ लगाने हैं, है ना, तब कितने गड्ढे खोदने पड़ेंगे? यदि एक गड्ढा है इतनी दूरी पर खोदा जाए, तो तब ऐसे आपके भारतीय प्रश्न मिलेंगे, तो वो इन फॉर्मूलों की सहायता से हल होंगे, क्योंकि वहां पर आपके पास कोई भी फॉर्मूला नहीं होगा। तो आयत का परिमाप आप निकाल सकते हो, आयत का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय से आयत का विकर्ण भी ज्ञात आप कर सकते हो। तो जो आगे टॉपिक आता है आपका वो आता है जी वर्ग, लास्ट जो इसमें है समलंब के बाद वो आता है आपका वर्ग। तो वर्ग की परिभाषा क्या थी? तो वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है उसे हम वर्ग बोलते हैं। तो चारों भुजाएं कैसी होंगी? बराबर होंगी, प्रत्येक कोण 90 अंश होगा, वो हो जाएगा वर्ग। तो अगर मान लो ये a सेंटीमीटर भुजा है, a मात्रक भुजा है या a सेंटीमीटर भुजा है, तो ये भी a होगी, ये भी a होगी और ये भी भुजा a ही होगी। तो अगर आपसे वर्ग का परिमाप पूछा जाए, वर्ग का परिमाप, तो बराबर कितना आएगा? तो चारों भुजाएं a हैं, यानी a प्लस a प्लस a प्लस a, या बराबर हो जाएगा 4a मात्रक। यानी आपको अगर भुजा a दे रखी है और उसका परिमाप पूछ रहा है, तो केवल आप उस भुजा में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको वर्ग का परिमाप मिल जाएगा। तो मान लीजिए एक वर्गाकार आकृति है जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप कितना होगा? तो 25 यहां लगा दीजिए, 4 लिख दीजिए, 25 में 4 की गुणा कर दीजिए, तो 25 चौका आ जाएगा 100। कोई दिक्कत ही नहीं है, बड़ा सिंपल था। अब आता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। अब जैसे आयत में था लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहां पर लंबाई गुणा चौड़ाई करोगे आप तो a गुणा a ही आएगा, क्योंकि लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? a स्क्वायर वर्ग मात्रक। ये मात्रकों का बेशक ध्यान रखना है, अगर वर्ग मात्रक नहीं है तो आपने इस सवाल को गलत कर दिया। यानी अगर सेंटीमीटर में आ रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में उसका वर्ग आना चाहिए। अब आपसे बोला जाए कि भाई एक वर्गाकार खेत है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो उस खेत का रकबा या उस खेत का क्षेत्रफल कितना है? तो आप फॉर्मूले में लगा दीजिए, किसमें? a स्क्वायर में। तो 10 का जब वर्ग कर दोगे तो आप हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की हमें आवश्यकता क्यों पड़ेगी? हमें जब कुल रकबा यानी कुल उसका क्षेत्र निकालना होता है, तब हम किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं। आगे आता है वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। अगर वर्ग का विकर्ण मैंने d मान लिया है, क्या मान लिया है? d मान लिया, कैसे निकलेगा? तो पाइथागोरस प्रमेय बोलती है भाई बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर योग के बराबर होता है, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर। या तो आप इसमें सीधा सीधा रख दीजिए, या d बराबर हो जाएगा √2a स्क्वायर, या d बराबर हो जाएगा a बाहर आ गया तो a √2, या d बराबर 2 √2 इंटू a, यानी a बाहर आएगा और अंडर रूट में 2। तो जो विकर्ण होता है वर्ग का वो √2 गुना होता है। कभी कभी ये वाला सवाल आपको विकल्प में देखने मिलता है कि किसी वर्ग की भुजा a है तो उसका विकर्ण कितना होगा? तो कितना होगा? a √2। √2 की वैल्यू अगर कभी लगानी हो तो याद कर लीजिए 1.414 √2 की वैल्यू होती है, और √3 की वैल्यू होती है 1.732। ये आप नोट कर लो दोनों ही, क्योंकि आप जब विकर्ण निकालोगे तो आपको √2 लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो विकर्ण कितना हो जाएगा आपका? a √2 से, तो d बराबर 4 √2, इतना छोड़ देंगे तो अच्छा नहीं लग रहा।
इसलिए वैल्यू लगा के 4.414 मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 16, 4 एकन 4 और 1 5, 4 चौक 16, 4 एकन 4 और 1 5, कितना आ जाएगा 5.656 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके आप वर्ग का विकर्ण निकाल सकते हो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वर्ग और आयत के परिमाप कैसे निकालते हैं, ये यूज कैसे होते हैं। यूज सीधा सीधा तो अभी आपकी किस्मत अच्छी हो तो ही पूछेगा, वरना इन सवालों को वो जैसे मैंने इबारती प्रश्न बोला था, इबारती प्रश्न मतलब हिंदी में लिख के आपसे पूछेगा कि यदि कोई खेत वर्गाकार है, यदि कोई घर वर्गाकार है, उसके दो हिस्से होने, दोनों पर बराबर बराबर जमीन आनी चाहिए, तो कैसे आएगी, आप उसका क्षेत्रफल निकाल के बराबर बराबर कर सकते हो। तो अब आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल और चतुर्भुजों के क्षेत्रफल में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो वीडियो के नीचे कमेंट एक ऑप्शन आता है, कमेंट कीजिए अपने सारे सवालों को, उसका आंसर देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें आगे बढ़ने के लिए हौसला मिल सके। और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल गिरो ज्ञान विद शशांक में लेकर आएंगे नए नए टॉपिक, जो है हमारा टॉपिक जिसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम मैथ A to Z की क्लासों में। तो मैथ A to Z की क्लासों में बने रहने के लिए कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।